लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिहार की सरकार डर गई थी, इसीलिए मनीष कश्यप को इस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है। आपका क्या कहना है? सच बोलने वाले से जो झूठा होता है वो घबराता तो है। अगर मनीष कश्यप जैसे युवा यूट्यूबर ने अगर सच्चाई की आवाज़ उठाई तो सच्चाई को आवाज़ ये बिहार सरकार आवाज़ बंद नहीं कर सकती। तेज प्रताप को बताना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े मॉल उन्होंने जो खड़े किए बिहार से लेके पटना से लेके पूरे देश भर में, ये जो करोड़ों रुपए की संपत्ति जो उन्होंने जमा की, इस संपत्ति का जवाब देना पड़ेगा बिहार के नागरिक को। बिहार के नागरिक जो बाहर जाकर लेबर का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, और उस मजदूर के मजदूरी से कमाए हुए पैसे को जब वो बिहार में बेचता है, जब उसकी माँ जो बाहर की एक झुग्गी झोपड़ी में निवास करती है और उस बेटे के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं उससे पालन पोषण करती है। बिहार के जो इन्होंने शासन किया, इतना लंबा शासन किया लालू परिवार को, बताना पड़ेगा एक एक पैसे का बिहार का। अगर मनीष कश्यप जैसा युवा अगर इनसे सवाल पूछता है तो सवाल पूछने का उसको पूरा हक है। आप उस पर एनएच से लगाते हैं, आप उसकी बात जवाब सवाल दे, अगर वो सवाल पूछता है उसके सवालों से डरते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के लोगों पर एनएच से लगाना। मैं कहता हूं इसका घोर विरोध करता हूं मैं। इस प्रकार जनता के सवालों से आप भाग नहीं सकते थे प्रताप जी। आपने ये जो करोड़ों रुपए जो जमा किए ना, आज ईडी ने बुलाया ना आपको, ईडी बुला रही ना, इसका जवाब देना पड़ेगा और आपको भी जेल जाना पड़ेगा। जिस दिन आपकी सरकार ढहेगी ना तो उस दिन आपको इन चीजों का एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। बिहार की जनता को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। कोर्ट में सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं झूठे लोगों का केस नहीं लड़ता। वो मनीष कश्यप को झूठे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि फर्जी खबर फैलाने वाला है। नहीं, कपिल सिब्बल क्यों भागते फिर रहे थे? कई सवालों से तो कपिल सिब्बल भी भाग रहे थे। आज उस मनीष कश्यप के सवालों का जवाब देते ना, आप पे सवाल के जवाब नहीं थे, इसलिए आपने उस पर एनएच लगाया। आप उसे बुलाते, आप उसका इंटरव्यू देते ना। अगर वो आपसे सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछना किसी भी नागरिक का हक है। मैं मानता हूँ वो यूट्यूबर है या चैनल चलाता है, वो तो छोड़िए, लेकिन वो बिहार का नागरिक भी है। अगर कोई नागरिक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपसे सवाल पूछता है, कोई भी नागरिक, एक तरफ आप बड़ी बड़ी संविधान की बातें करते हैं, आप कहते हैं कि विपक्षियों का, ये जो विपक्षियों का गुट बनाया ना आपने, भ्रष्टाचारियों का कहा है, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाने दूंगा। इस वजह से आप घबराए फिर रहे हैं। आप लगातार देखिए जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अलग अलग परिवार के, जो एक ही परिवारों का जिन्हों के पार्टियों में मोनोपोली है, वो लगातार एकजुट होकर ये जो एक मोनोपोली सी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के युवा कार्यकर्ता की, इस तरह के युवा नागरिक की आवाज नहीं दबा पाएंगे, आवाज नहीं दबा पाएंगे। पे कहा जा रहा है यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं है, बिहार सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। मैं कहता हूं चलो आप मान लो पत्रकार नहीं है, मैंने माना, पर सवाल तो उसके जायज है ना। आप सवालों से क्यों भाग रहे हैं? अगर किसी ने, मैं एक आम नागरिक हूं, मैं देश का नागरिक हूं और बिहार का नागरिक अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है, क्या उप मुख्यमंत्री को सवालों से भागना चाहिए? आप उप मुख्यमंत्री, आप सरकार के नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सरकार के मुखिया हैं, आपको उसके सवालों से नहीं भागना चाहिए था, आपको उसको बुलाना चाहिए था और उसको इंटरव्यू देना चाहिए था, उससे बोलना चाहिए था। अगर आप सच से तो बताइए मनीष कश्यप जी, आप मुझसे पूछिए सवाल, मैं उसका जवाब देता हूं। लेकिन आपने उस पर एनएच से लगाया, आप उसके सवालों से भागे। कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है। जब मन में चोर होता है तो सवालों से भागना पड़ता है। तेज प्रताप जी, आपने जिस प्रकार ये करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा की है, आप बताइए ना, आपके इतने बड़े बड़े मामले कौन सी आप नौकरी करते हैं या कौन से आपके उद्योग धंधे हैं? लालू परिवार के जो इतनी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की संपत्ति हो गई। आप 10 साल पहले कहते हैं जी मैं किसान का बेटा, मैं किसान का ये, तो मेरे को बताइए ऐसी कौन सी जादू की छड़ी हो गई कि 10 सालों 20 सालों में आप पे अरबों रुपए की, खरबों रुपए की संपत्ति हो गई और बिहार का नागरिक आज भी विदेशों में जाकर या अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है उसे। आपने बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बनवाने में कोई कमी कसर छोड़ी? आप बताइए। आप बिहार में इतने सालों से शासन कर रहे हैं, आज अगर बिहार देखा जाता है तो अन्य राज्यों में सबसे निचले स्थान पर देखा जाता है। इसका सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आप सवालों से क्यों बच रहे हैं? आप ये बताइए मुझे। जिस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है मनीष कश्यप को, अब 2025 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 24 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो कितना प्रभाव जो है वो इन चुनावों पे पड़ेगा? क्योंकि बिहार की जनता काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रही है। देखो, इसका तो मैं एक ही आंसर दूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश सर पे आ जाता ना तो अपनी बुद्धि विपरीत हो जाती है। यही तेज उनका विनाश आ रहा है, उनको पता है उनकी जड़ें उखड़ने वाली है। जब जड़ें उखड़ने वाली हैं
तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति पर जो उनसे सवाल पूछ रहा है उस पर NSA लगाइए, उसे पुलिस से प्रताड़ित कीजिए, ये शोभा नहीं देता। आप उप मुख्यमंत्री है, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बिहार सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार सरकार जानबूझकर बिहार सरकार की नीतियों पे अगर कोई सवाल उठाएगा तो वो उसको NSA लगा के जेल में डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि आम आदमी का अधिकार है सवाल पूछना सरकार से जो है। और मनीष कश्यप भी यही कर रहे हैं जो है। अगर उन्होंने सवाल पूछा तो उसका जवाब देना चाहिए उनको आके जो है, लेकिन जवाब देने से भाग रहे हैं, इसलिए उन पर ऐसे लगा के जो है उनको जेल में डाल दिया गया है ताकि सवाल से बच जाएं जो है। बिहार की जनता भी आज रोष में है, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही है बिहार की सरकार? बिहार की जनता आज से थोड़ी रोष में, बिहार की जनता तो 20 साल से रोष में है जो है। बिहार की जनता 20 साल से जो है बर्दाश्त कर रही है जो है, इसीलिए उनको ऐसे NSA लगा के डाला गया है जेल में। जो बिहार की जनता का आप देखिएगा, बिहार के लोग आज की तारीख में कहाँ कहाँ जाके मजदूरी करते, अलग अलग दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं। अगर उन्होंने बिहार को इतना डेवलप किया होता तो वो बिहार के मजदूर बेचारे दूसरे राज्यों में क्यों जाते नौकरी करने के लिए? वहीं पर उनको सब सुविधाएं मिलती है, वहीं पर काम करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। 20 साल में बिहार को पूरा जंगल राज बना दिया है और इतना उपेक्षित कर दिया कि वहाँ के मजदूर बेचारे जो है दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है वो झूठी खबरें फैलाने वाले हैं और वो विरोध। कपिल सिब्बल का क्या स्टेटस है आप बताइए? वो खुद झूठे मुकदमे करते हैं, झूठे लोगों की पैरवी करते हैं, तो उनका तो कुछ वर्चस्व खुद ही नहीं है। कपिल सिब्बल का तो अपना कुछ स्टेटस है ही नहीं ना जो, वो तो ऐसी बातें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो भी उसी पार्टी के हैं। सबका गठबंधन है ना, कांग्रेस RJD ये सब जो है मिले हुए हैं, इसलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। पत्रकार की आवाज दबाने का क्या मतलब है? इस तरह देखिएगा पत्रकार की मतलब झूठी खबरें फैलाई थी और भी लोगों ने फैलाई थी, उनके ऊपर एक्शन नहीं और सिर्फ एक ही एक्शन लिया जा रहा है, सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर। देखिए, मनीष कश्यप ने हर मामले में जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उठाए थे। कई बार उन्होंने सड़कों के मुद्दे उठाए थे, कई बार वो जो हाईवे बने हैं, टोल बने हैं, वहाँ की मुद्दे उठाए थे ना उन्होंने, सड़कों के जो हाँ गाँव के भी उठाए थे, सड़कों के भी उठाए थे। इसलिए उनको हटाया जा रहा है क्योंकि सारी एक लॉबी है, पूरी एक ये लॉबी है जो उनको दबाना चाहती है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए गरीब लोगों के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए उनको दबाया जा रहा है, इसलिए उनको NSA लगा के जेल में डाल दिया गया है। 2024 और 2025 के चुनावों में कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता काफी ज्यादा रोष में है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिहार की जनता रोष में है, लेकिन अब बिहार की जनता पढ़ी लिख भी चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो आज से 25 साल पहले माहौल था सब अनपढ़ लोग हुआ करते थे। आज 25 साल में पूरे बिहार के लोग पढ़ लिख चुके हैं, और जब बिहार का या कहीं भी किसी भी देश का पढ़ा लिखा नौजवान आता है तो व्यवस्था को बदल देता है। उसकी अपनी सोच होती है कि व्यवस्था बदलनी है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो डेवलप करेगा। अभी ये जो लालू परिवार का खानदान है, सारे 10वीं फेल हैं, सारे अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने तो सिर्फ अपने घर के लिए अपनी जमा पूंजी करना था। अब पढ़ा लिखा कोई आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो अपने आप उखाड़ फेंकेगी लालू जनता को। लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, जनता अब लगातार सपोर्ट कर रही है, पर जो विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र को लेकर और पत्रकारिता को लेकर सवाल उठाती है, आज मनीष कश्यप के समर्थन में कोई नहीं आ रहा। मनीष कश्यप के समर्थन में सारे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इलेक्शन, कांग्रेस तो कभी आएगी नहीं ना उसके समर्थन में। कांग्रेस तो चाहेगी कि मनीष कश्यप जैसे लोगों का तो दबा दिया जाए, उसको तो सारी उम्र जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि जो एक पत्रकार सच्ची आवाज उठाएगा जनता की इसलिए तो उसको दबा दिया जाता है। केजरीवाल तो लगातार कहते हैं कि हम सभी के साथ हैं, पर आज तो कोई पार्टी नहीं बोल रही है मनीष कश्यप। केजरीवाल का खुद वर्चस्व खत्म हो रहा है, दिल्ली से खत्म हो गया, उसने पंजाब को पूरा आतंकवादियों को सौंप दिया है। आप देखिए ना पंजाब में क्या हो रहा है, पुलिस वाले एक व्यक्ति को नहीं पकड़ पाए हैं। इसका क्या मतलब है? पुलिस पे दबाव कि भाई आपने उसको पकड़ना नहीं है, अमृतपाल को। अमृतपाल आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया ना। इसका मतलब जो पुलिस पे दबाव है कि भाई आपने उसको पकड़ना नहीं है। ये तो खुद आतंकवादियों के साथ मिल चुके हैं। सारे स्टेट में से आ रहे हैं, कई तरह की उनकी बाइट आ रही है जो पहले उन्होंने दिए हैं। दिल्ली को भी उन्होंने वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया है। अमरतुल्ला खान के स्टेटमेंट है ना उनकी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड पे इतना पैसा होगा कि दिल्ली की सरकार उनसे कर्जा लेके काम करेगी। तो केजरीवाल का तो वर्चस्व खत्म ही होने वाला है दिल्ली से भी और पंजाब से भी।